जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टीईटी एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड होती ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। सबसे पहले अच्छी खबर पर बात कर लेते हैं। सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। रिक्तियों के आकलन की खबरें, जो पिछले दिनों की खबर के अनुसार यह बातें सामने आई है। विभागीय पत्र भी जारी हो चुका है और रिक्तियों की गणना और ऐसे में जून जुलाई में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आशा है कि जुलाई के लास्ट तक में आप लोग को 7वें चरण का विज्ञापन सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जून तक में आशा रखें कि जो भी है जिलों से संबंधित जिलों से यह रिक्तियों का आकलन कर लिया जाएगा, जो डेट भी आप लोग जान चुके होंगे। तो इस अनुसार से जुलाई के लास्ट तक में आप लोग आशा रख सकते हैं। उसके बाद 25 जुलाई के आसपास में यह पोर्टल पर सभी ज़िले के जो वेबसाइट हैं, पोर्टल हैं, तो अपलोड कर दिए जाएंगे रिक्तियों के बारे में। और 15 तक आशा है कि 15 जुलाई तक में रिक्तियों का आकलन पूरा हो जाएगा। तो ये सभी जानकारी हैं। तो ऐसे में अच्छी खबर कही जा सकती है सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, 7वें चरण के जो इंतजार कर रहे हैं सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए, जो लगातार प्रयास किए और कई दिनों तक अपना प्रयास जारी रखें। 7वें चरण का विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग थी, तो ऐसे में सफलता दिखाई दे रही है सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं बीटेट के अलावे अब एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए। तो एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। जुलाई के लास्ट में आशा है कि रिक्तियों का जो आकलन लास्ट के बाद आशा रखें जुलाई तक में, लास्ट तक में छठे चरण की समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद 2-3 दिन के बाद तो अगस्त में आशा है कि रिक्तियों का आकलन हो जाएगा और उसके बाद अगस्त के लास्ट नहीं तो सितंबर के आसपास में 7वें चरण का विज्ञापन एस्टेट के लिए भी जारी हो जाएगा, एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए। तो यही जानकारी है और हो सकता है कि दोनों का एक साथ जारी हो जाए और यही बेहतर भी है, दोनों का एक साथ जारी हो। तो ऐसे में ही जो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं तो इनका कट ऑफ कम जाने की संभावना और रिक्त पद भी नहीं रहेंगे, वैसे अगले चरण में चले जाते हैं पद। तो ये सभी जानकारी हैं। तो इसीलिए चाहिए कि दोनों का विज्ञापन साथ में आए और सभी प्रक्रियाएं साथ में पूरी, पहले स्टेट का हो जाए उसके बाद सीटेट बीटेट के लिए प्राइमरी का हो। तो ये सभी जानकारी हैं। अब आगे देख लेते हैं। जो आप लोग देख रहे होंगे 1,90,000 पद पर होगी बहाली। तो 80,000 की खबरें हैं प्राइमरी के लिए और इधर जो पहले बातें की हैं कि 40,000 माध्यमिक के लिए और इधर 47-90,000 हो गया, करीब करीब 50,000 करीब इधर उच्च माध्यमिक के लिए और 20,000 जो छठे चरण के जो बैकलॉग के पद हैं। कारण यह है कि 32,714 छठे चरण के पद हैं, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए बात कर रहे हैं। तो उसमें से करीब करीब 7-8 हज़ार पदों पर ही बहाली हो सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होंगे, उसमें भी क्वालिफिकेशन भी, ये सब में। कारण यह है कि 16,000 सर्टिफिकेट की वैधता को भी बढ़ाई गई थी 2 साल के लिए, उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये सभी जानकारी हैं। तो 1,10,000 के आसपास हुआ। तो सबसे अहम यह है कि रिक्तियों की संख्या बढ़े, तो सबसे अहम है सोशल साइंस विषय में और कंप्यूटर साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या का बढ़ना। तो इसके लिए प्रयास करने की भी जरूरत है। और विद्यालय की संख्या जो 9,360 है, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, इसको देखते हुए रिक्तियों की संख्या 8,000 से अधिक कंप्यूटर साइंस विषय के लिए भी बन सकती हैं और होती भी है। 8,000 से अधिक पद आ सकते हैं। और इधर पहले भी बातें किए हैं, बिहार गजट से महत्व की बात करें या फिर इधर जो बिहार बजट में प्रावधान किया गया था पिछले बजट में, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व बढ़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब से भी बातें होने लगी हैं, जो 29 जुलाई 2020 के आसपास के बाद महत्व बढ़ा है। जबकि जो पद सृजित की बात करें, जो 1,000 करीब पद सृजित हुआ था, वो 29 जुलाई 2020 से पहले ही मई में ही हो गया था, मई 2020 में। तो इसी कारण से उस समय में कम हुआ है, लेकिन अब तो महत्व काफ़ी बढ़ चुका है। और वैसे भी जब भविष्य की बातें होती थी, अब तो भविष्य ही वर्तमान बन चुका है कंप्यूटर साइंस विषय के लिए भी। तो ऐसे में पद आ सकते हैं, काफ़ी पद आ सकते हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। 8,000 से अधिक पद यदि प्रयास हो तो बिल्कुल आ सकते हैं। 6,000 कम से कम पद बनते हैं और अधिक से अधिक पद की संख्या और भी बढ़ सकती है कंप्यूटर साइंस विषय में भी। और सोशल साइंस विषय में पद भी सृजित एवं स्वीकृत रखे हुए हैं और करीब 10,000 से अधिक पद रखे हुए हैं, रिटायर भी हुए हैं। तो काफ़ी पद आ सकते हैं।
तो ये सभी जानकारी हैं, तो पूरी तरह से नौकरी पक्की ही हो जाएगी। अब आगे देख लीजिए आप लोग की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। तो बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव जैसे कि केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली की बातें होती हैं, तो ये सभी जानकारी हैं तो जिस पर पहले भी बातें किए हैं। तो इसलिए आशा है कि इस साल में बहाली पूरी की जा सकती है। केंद्रीय ऑनलाइन बहाली की बात करें, केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली प्रक्रिया जल्दी पूरी की जा सकती है, तो इस साल पूरी हो सकती है। लेकिन वेतनमान की बात करें तो आशा है कि अगले वित्तीय वर्ष में ही वेतनमान की बातें हो सकती हैं, नियुक्ति पद का वितरण भी। तो ये सभी जानकारी हैं। इसके अलावा आप लोग ये देख रहे होंगे जो शिक्षा मंत्री जी की बयान की बात करें तो शिक्षा मंत्री जी वैसे स्पष्ट कर चुके हैं जो सभी क्वालिफाइड हैं, चाहे आप मेरिट लिस्ट में या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में, सभी क्वालिफाइड हैं, सभी पात्र हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन ही क्यों, नौकरी भी पक्की होनी चाहिए। जो 12 मार्च 2021 को स्पष्ट कर दिया गया था, नौकरी पक्की। तो एक तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होनी चाहिए। और इधर जो खबरें जो वायरल किया जा रहा है वीडियो में, तो आप लोग भी सुने होंगे, जिसमें यह बताया जाता है कि STT अंक के बारे में लोग मानने लगे हैं। STT के महत्व को जब शिक्षा मंत्री जी द्वारा इस टाइप से बातें बताई गई, तो जो वीडियो में जो बातें हो रही हैं, तो उस अनुसार से बात करें तो STT के महत्व की बातें होती है। तो इस तरह से महत्व इस तरह से भी समझा जा सकता है। जब इसमें परीक्षा की बात करें तो चाहे लेवल की बात करें तो लेवल पिछले जो 28 जनवरी या फिर 26 फरवरी या फिर जो 2011 का है, तो उससे लेवल बढ़ा है। तो इस कारण से भी अच्छे माना जा सकता है। साथ साथ ऑनलाइन जो परीक्षा हुआ था, तो उस समय में जो पेपर में भी यह खबरें थी जो आप लोग न्यूज़ में, तो उस समय जो खबरें थी जिसमें बताया जाता है कि इतिहास रचा है। तो ये सब कारण ऑनलाइन परीक्षा, तो ये सबको देखते हुए शिक्षा मंत्री भी मान सकते हैं कि STT ठीक ठाक हुआ है, अच्छा है। लेकिन बात करें जो मेरिट लिस्ट है, नोट इन मेरिट लिस्ट है, सभी एक तरह से बराबर समझा जा सकता है। तो वही बातें हैं। तो इसीलिए अब तो मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट कुछ रहा नहीं, और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होनी चाहिए। तो वही बातें हैं, सभी बराबर हैं, पहले से भी बराबर थे। 12 मार्च 2021 को भी बराबर ही समझे, तो अभी भी बराबर हैं, सभी बराबर हैं। तो यही जानकारी है। 75 या फिर 75 80 जो भी है, 80 85, तो सब बराबर हैं। 100 से अधिक जो 105 10 जो मेरिट लिस्ट में है, सब बराबर हैं, एक तरह से समझा जा सकता है। तो एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक पर होने के साथ साथ तो तब तो पूरी तरह से बराबर पहले भी बातें किए हैं, और नौकरी भी पक्की हो जाती है सबकी, तो पूरी तरह से बराबर ही समझा जा सकता है। और एकेडमिक अंक की बात करें तो एकेडमिक अंक में जैसे कि कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में जो क्वालिफिकेशन था, जो आवेदन किए थे, क्वालिफिकेशन जो आवेदन का था, जैसे कि बात कर लेते हैं C लेवल और ग्रेजुएशन, तो इसके जोड़कर उसके बाद कोई और लेवल और जो PG की बातें थी, PG डिग्री की, तो वो जोड़ के उसके बाद जो BTech कंप्यूटर साइंस IT से जो है, तो उसका जो क्वालिफिकेशन है इस आधार पर। उसके अलावा जो एकेडमिक की बात करें मेधांक के, तो उसके अलावा BTech किसी भी ब्रांच से और प्लस में PG डिप्लोमा कंप्यूटर में जो है उसके अंक के एवरेज के आधार पर। इसके अलावा एवरेज आप लोग कर सकते हैं, और MCA का जो है लास्ट क्वालिफिकेशन इसके आधार पर। तो यही सब हैं, एवरेज कर सकते हैं। BCA प्लस में कोई PG डिग्री है तो उसके BCA या फिर BSc CSIT, तो इसके एवरेज के आधार पर। तो इस तरह से मेरिट लिस्ट मेधांक की बातें हैं। तो यही खबरें हैं। और STT अंक के आधार पर, तो STT अंक के आधार पर देखिए क्या चांस अब कम दिखाई देता है, नहीं के बराबर ही दिखाई दे रहा है। और जो हो सकता है तो यह 50-50% देखिए क्या होता है, 50-50%, जैसे कि एकेडमिक का भी और इधर STT अंक का भी। शिक्षा मंत्री जी के महत्व के बात तो यही हो सकता है, जो बातें किए हैं, लेवल बढ़ा है, तो ये सब हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम भी।